इतना उत्तम आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की हमारा सामर्थ्य खुदा है। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनाया जाए। इसलिए हम लोग, खुदा ने हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं। इसलिए खुदा हमारा सामर्थ्य खुदा है, वह दयालु है और करुणामय खुदा है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। इस प्रिया सिस्टर ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और उसका वचन को सुनाए और उसके हम ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग चले कि पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सनातन काल के विराट खुदा बाप प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। आज ये सुंदर समय प्रभु तेरी ओर से हमें मिला कि आपने हमारे घर में आकर अपने वचन को प्रकट करा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंत प्रभु जी, जो कुछ भी वचन यहाँ बोया जाए प्रभु ये सब के दिलों में नक्श करे प्रभु जी, और खुदावंत प्रभु 100 गुना फल लाने वाला हो। मेरे खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, आपके सदनुग्रह फलों से आपने हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम एक मन हो, एक चित हो, और जो आपका कलाम कहता है उसके अनुसार चलने की चौकसी करें। खुदावंत प्रभु जी प्यारे मंजी परमेश्वर प्रभु, हर एक बात पर आपको धन्यवाद देती हूँ कि बीते हुए सुने समय में हम सबको बहुत अच्छे से संभाला, अच्छे से रखा प्रभु जी। हमारी हर एक जरूरतों को तुझे आप पूरा किया और हमारे आगे आगे होके चले खुदावंत प्रभु जी। और कितना आनंद है वो दिन खुदावंत पिता परमेश्वर जब आप हमारे संग प्रभु इस घर में है खुदावंत प्रभु जी। हमारा मन आनंदित है और मगन है खुदावंत प्रभु जी। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हर पल के लिए खुदावंत, जो तू हमारे साथ साथ बना रहता है प्रभु। आपका वचन हमें कहता है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा, और सचमुच में हम आपके इस प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते हैं खुदावंत प्रभु जी, और आप हमारे अंदर मखसूस है खुदावंत प्यारे प्रभु जी। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। अपने दास के जरिए प्रभु जी आप जो कलाम हमें आज हमें देना चाहते हैं खुदा वो हमें स्वर्ग से दे खुदावंत प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी। और आपका वचन कहता है धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। खुदावंत प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस झुंड के लिए, इस मंडली के लिए खुदावंत प्रभु, जो प्रतिदिन प्रभु तुझे डेवड़ी पे आकर बैठते हैं और तेरे कलाम को सीख कर चलने की कोशिश और प्रयास अपने जीवनों को समर्पण करते हैं प्रभु जी। खुदावन प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं भाई बहनों के लिए जो आ रहे हैं खुदावन प्रभु, ऊपर प्रभु हम सब जो बैठे हैं खुदावन प्रभु जी, आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं परंतु अपनी झोलियों को भर के लेके आए खुदावन प्रभु जी, ताकि प्रभु जो वचन लिखा जाता है वो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिख जाए खुदावन प्यारे प्रभु जी। क्योंकि खुदावन हम सीखते हैं कि अच्छा पेड़ खुदावन प्रभु जी अच्छा फल लाता है, और खुदावन प्यारे प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम एक अच्छे पेड़ के माने अच्छे फलों से लगे हो खुदावन प्रभु, जिससे आपकी महिमा हो और आपको प्रभु सारा ग्लोरी मिले पिता परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर जन के लिए खुदावन प्रभु, जिनको तो चुनकर यहाँ लाता है, जो बैठते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन को में एक परिवर्तन को महसूस करें खुदावन प्रभु, क्योंकि हमें आपकी समानता और अपने स्वरूप में ही बनना है प्यारे प्रभु जी। थैंक यू बोलते हैं खुदावन प्रभु जी, आपने हमारे पूरे परिवार को, हमारी मंडली को, सबको सुरक्षित रखा खुदावन प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों के लिए भी खुदावन प्रभु, जो हमसे दूर है प्रभु, उनको भी आपने सही सलामती से अच्छे से रखा है प्यारे प्रभु, इसके लिए भी आपको थैंक यू बोलती हूँ खुदावन प्रभु, ताकि हर एक जन प्रभु मन फिराकर प्रभु तेरे निकट आने वाला हो सके। हमारे भूल चूक, हमारे अपराध सब क्षमा हो प्रभु, और प्रभु हमें अपने और प्रेम में प्रभु जी बढ़ाए ताकि आपका प्रेम तेरी आज्ञाएं हमारे जीवनों में चलने वाला बनने वाला बना सके प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, हर एक चीज पर आपकी आशीषों, गवाहियों पर, गीतों पर और खुदाम वचन पर खुदावन प्रभु, जो मैं आप हम पर बरसाते हैं वो 100 गुना फल लाए। सारा आदर महिमा
हम आपको देते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से। आमीन। Praise the Lord। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत का नाम है प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ जन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ जन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। दिन पग पग में सदा मेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा मेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। तेरे बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद।
की संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे उठाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे उठाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और एक गीत गाएंगे। Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एक गीत और गाएंगे। यहोवा मेरी ज्योति है, सच में उसने हमारे अंधकार को दूर करके हुए ज्योति में लेकर आया है, और इस ज्योति में क्या है, हम बड़े आनंदित हैं। शुक्र गुजारी से गाएंगे मिलकर परम प्रधान के सम्मुख में, शुक्र गुजारी से गाएंगे मिलकर परम प्रधान के सम्मुख में। हमारा दीपक उसी ने जलाया, हमारा दीपक उसी ने जलाया, अंधकार को ज्योति में तब्दील किया, अंधकार को ज्योति में तब्दील किया। यहोवा ज्योति और उद्धार है, किसी से मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। वो जैसे इस दुनिया में मैं था, जब परीक्षाओं से गुजरा, वो जैसे इस दुनिया में मैं जब था, परीक्षाओं से गुजरा। सच्ची जो भी हो तो प्रकाश दिया, सच्ची जो भी हो तो प्रकाश दिया, मेरे जीवन में सारे मार्ग को, मेरे जीवन में सारे मार्ग को। यहोवा ज्योति और उद्धार है, किसी से मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वही मेरी आशा है। अंधकार की जैसी बीमारी और मृत्यु की गाड़ी से जब मैं चला, वो जंगल जैसी दुनिया में मैं जब था, परीक्षाओं से गुजरा। सच्ची जो भी हो तो प्रकाश दिया, सच्ची जो भी हो तो प्रकाश दिया, मेरे जीवन के सारे मार्ग को। तेरे हठीले लोगों में चमकने का जीवन का वचन दिया, तेरे हठीले लोगों में चमकने को जीवन का वचन दिया। महिमा के स्वरों में बदल जाने को, महिमा के स्वरों में बदल जाने को, महिमा की आत्मा मुझको दिया, महिमा की आत्मा मुझको दिया। यहोवा ज्योति और उद्धार है, किसी से मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। सियोन बनाकर जलाने साए लोग,
सियोन का राजा जल्दी सियोन बनाकर जलाल में जाहिर होगा, सियोन का राजा जल्दी। प्राणात्मा शरीर को अर्पण करता हूँ, प्राणात्मा शरीर को अर्पण करता हूँ, महिमा में तुझको मिलने के लिए, महिमा में तुझको मिलने के लिए। यहोवा ज्योति और उद्धार है, इसी से मैं मरूंगा। या अल्लाह की माँ ने मुझको संभाला, वही मेरी आशा। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का भी खुदा के प्रति कोई गवाही है दिलों में, तो आप लोग खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस समय के लिए एक बार फिर से, कि प्रभु ने हमें यह अनुग्रह और फजल दिया कि हम उसकी मेज के सामने शामिल हुए हैं। मेरी गवाही इस बात की है कि दिसंबर 22 को मेरे हस्बैंड को पैर में फ्रैक्चर हुआ, लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था, और उस समय भी जब उनका प्लास्टर बना उस दिन भी क्या थी, हमारे घर में प्रार्थना सभा थी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज भी जो सभा है उसी के धन्यवाद रूप में रखी गई है, कि हमारे हृदय क्या है धन्यवाद से भरे हुए हैं, कि प्रभु ने उनको उनके आत्म प्राण शरीर तीनों की क्या करी, रखवाली की। और सचमुच में बहुत जल्द बिना किसी परेशानी के और खुदा ने उनको शिफा दी। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हो सकता है जब हम अपने घरों से बाहर रहते होंगे तो वो बिस्तर पे अकेले रहते होंगे, मैं महसूस करती हूँ खुदा ही है जो इस हादसे में उनकी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। और मैं प्रभु से यही बस दुआ करती रही हूँ हमेशा कि वो ठीक ठाक रहे, और प्रभु ने उन्हें पूर्ण शिफा दी। इसमें हमारे याजक ने हमारे बहुत दुआएं की, प्रतिदिन लगातार दुआएं की बिना नॉन स्टॉप। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर क्या देते हैं, हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि आज वो दिन है कि आज भी हमारे हस्बैंड जो है गाड़ी चला के बाहर गए। प्रभु को थोड़ी स्वेलिंग जरूर है, मगर हमें पता है वो स्वेलिंग भी अब टिकने वाली नहीं है। उसको प्रभु ने पूर्ण चंगाई हमें दे दी है, इसके लिए मैं जैसे धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच बड़ा सुनहरा समय है, और मैं जैसे देख रही थी कि मेरे बच्चे बाहर गए हुए थे, वो भी सही सलामती से वो लौट के आने वाले हुए। और मेरे बच्चे भी यहाँ पर जितने हैं, टीना, अमन, ट्विंकल, सब अच्छे से हैं। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। वह वाकई में मेरे जो हृदय है पूरे समय धन्यवाद से ही भरा रहता है, कि कितना भी मैं प्रभु को धन्यवाद दूं पल पल बहुत कम है। और हमारे परिवार में एक खुशी और आने वाली है सुरुचि के जरिए, और जबकि उसका भी अब डिलीवरी होगी। मेरी प्रार्थना है प्रभु से यही कि उसकी पूरी डिलीवरी और अच्छे से सब कुछ होने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम सबको एकत्रित किया। मेरी बहन लेखा दीदी आई हैं और आंटी आई हैं, और जबकि उन्होंने बहुत दिनों से कहा था कि हम आएंगे, और आज वो दिन निकट हुआ है कि प्रभु ने यहाँ पे भी लेकर आया है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ तमाम उन आशीषों के लिए जो झुंड में हम देखते हैं प्रतिदिन, और बाकी डैनियल भैया के लिए भी कि उनकी भी पत्नी को खुदा बाप ने शिफा दी। और प्रेज़ द लॉर्ड, दवाइयाँ बहुत है। मधु दीदी को भी बहुत अच्छे से रखा हुआ है खांसी में, उनके बच्चों को भी प्रभु ने संभाला। हृदय धन्यवाद देती हूँ। जितना भी शुक्रगुजारी करूँ पल पल बहुत कम है। आंटी भी आके बैठी है, आंटी को भी खुदा पूरे समय क्या करता है, संभालता है। बिल्कुल, और यही सब चीजें हैं जो प्रभु हमें क्या करता है,
इससे ही हमारा क्या है, आत्मिक बल बहुत बढ़ता है और लगता है कि क्या करें और क्या ना करें। सच में सारी महिमा हम सिर्फ उसको दे, सिर्फ अपने खुदा बाप को दे जिसने हमसे बहुत प्यार किया। थैंक यू जीसस, Praise प्रेज the द लॉर्ड। और यही हमारी गवाही है सच में कि हम बहुत दिन से आने को सोच रहे थे। बहन ने कहा था कि आइएगा आइएगा करके, हमें घर नहीं मालूम था, लेकिन ये खुदा की योजना है क्योंकि खुदा मनों को जांचता है ना। वो जानता था कि हाँ ये इच्छुक है, इसलिए उसने योजना बनाई और आज हम बेटी हमको लेकर आई। और हम तो ऐसे भी बेटा और अकेले नहीं आ पाएंगे सच में। हमने किसे कहा के जरिए और लेखन के जरिए यही रास्ता निकालती है, पकड़ के लाती है, तब हम आ पाते हैं सच में। और कितने अच्छे से लेकर आया खुदा हम लोगों को। घर से हम लोग कितने बजे निकले बेटा? 5:30 5:30 तो हो गया था ना हम लोग को घर ही में। और निकल के वहां से घर से जो निकले हैं सच में एक बात की भी कोई कमी घटी नहीं, ना डर ना कुछ, और इतने अच्छे से आए हैं। ये है खुदा का हाथ हमें हमारे मनों को जांचता है, सही सलामत उसने हमको पहुंचाया, तो इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और हमेशा अपनी जिंदगी में हर पल हर क्षण हम उसको केवल क्या दे सकते हैं? धन्यवाद। और क्या दे सकते हैं? हमारी कोई औकात नहीं। सही बात। तो हम धन्यवाद देते हैं, खुदा को अच्छे से पहुंचाया है क्योंकि खुदा की योजना थी कि हम भी इस धन्यवाद की भेंट में शामिल हो। तो सबको प्रेज दे दो। Praise the Lord. मैं धन्यवाद दूंगी इस बात के लिए कि सारे झुंड ने मिलकर बहुत प्रार्थनाएं करी और आज उसका हम रिजल्ट देखते हैं कि खुदा बाप ने हमारी कोई भी प्रार्थना को रद्द नहीं किया। जिन चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर हमारी हमेशा अपने समय पे क्या कर देता है, पूरी करता है। और मैं एक बात भी और बताना चाहूंगी कि आज की जो मीटिंग है वो कभी स्विच ऑन हो रही थी, कभी 6 को हो रही, कभी 8 को हो रही, कभी 6 को हो रही, कभी 8 को हो रही। फिर हमने निर्णय लिया कि जो खुदा चाहेगा वही होगा। और पास्टर जी ने हमसे कहा कि सिस्टर 8 को में दीजिए और उसी दिन 6 बजे प्रार्थना होगी। और इस चीज का इंतजाम की मेरी आज अचानक ही क्या हुई है, छुट्टी भी मिल गई मुझे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने एक योजना बनाई। हमारे स्कूल में बच्चों की प्रिपरेशन लीव है और प्रिपरेशन लीव में कभी टीचर्स को छुट्टी आज तक मिली ही नहीं। ये पहला साल है जो हमको क्या मिल गई, छुट्टी। तो प्रभु जानता है हमारे कामों को करने के लिए और हमें बहुत आराम से, पता ही नहीं चलता कि हमारे काम कैसे गड़बड़ हो गए। ये हम इस बात का क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें ये बखान करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन चीजों का बखान नहीं करेंगे तब तक हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा। हमारा आत्मविश्वास जो खुदा ने हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है वो कैसे, कहते हैं ना, आहें भर भर के खुदा क्या करता है, प्रार्थना हम करते हैं तो वो सुनता है। यही चीज है कि पल पल चलते चलते हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और प्रभु में बने हुए हैं और बने हुए के कारण खुदा ने हमें ये प्रतिफल दिए। प्रेज Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि बंटी भैया के लिए जिनको खुदा ने चंगाई दी। और जब हम पिछली बार आए थे तो हम लोग ने यही बात बोली थी कि भाई आप बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े होंगे और सच में खुदा का धन्यवाद करेंगे। और निरंतर हमारे छोटे झुंड ने, हमारे भाई ने प्रार्थनाओं में रखा और भाई को शिफा खुदा ने दी और बहुत जल्दी खड़ा कर दिया। और सच में ये भी एक खुदा की योजना है और मैं जानती हूँ कि इस जो पीरियड वो बिस्तर पे रहे उसमें भी खुदा ने उनसे बात करी है और सच में ये उसी का ही एक योजना थी। और मुझे विश्वास है कि इस योजना के अंतर्गत भाई भी वचन में खींचे हैं, ये मैं विश्वास करती हूँ और इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हम यहाँ पे एकत्रित होने वाले हो पाए, हम लोग अच्छे से आए और सच में हम, मम्मी, भाभी और खुदा हमारे साथ था और उसके साथ साथ हमारे छोटे जिनकी प्रार्थनाएं रहती हैं और सबसे बड़ा हाथ रहता है हमारे भाई का जो खुदा के बेटे के रूप में हमें याजक मिला है। वो पल पल हमारी खबर लेता रहता है, कहाँ पहुंचे। मैं मम्मी से यही रास्ते में बात कर रही थी कि देखो मम्मी, भाई फोन करते रहते हैं, उनको चिंता है, जैसे एक चरवाहा होता है ना, उसको अपनी भेड़ों की चिंता होती है, कोई इधर ना जाए कोई उधर ना जाए, एक सीट पे चलती रहे। वैसे ही वो
फोन करते जा रहे थे और मैंने कहा देखो उनको चिंता है, वो फोन कर करके पूछ रहे हैं और हम लोग कहते हैं हम लोग पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मम्मी ने बताया सच में इतने आराम से हम लोग आए कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। मतलब जैसे लग रहा था कि हमारे उतरते समय ही हर चीज प्रोवाइड है। मतलब मेट्रो से भी उतर रहे थे तो सीढ़ी के पास जस्ट उतरे, सीधे चलना है। और मैं आज एक गवाही देती हूँ आप लोगों को, मुझे कभी भी लिफ्ट में चढ़ना उतरना नहीं आता है, क्योंकि मेरी बेटी करती है हमेशा, जब हम जाते तो उसको है। और आज जब हम आ रहे थे तो हमने कहा मम्मी तो सीढ़ी चढ़ नहीं पाएंगी, और ये उस वाली से भी नहीं चढ़ पाती हैं क्योंकि बुजुर्ग है, इनको डर लगता है। मैंने कहा खुदा बाप अब तेरे हवाले सब कुछ, अब तू सिखाएगा कैसे लिफ्ट को ऊपर ले जाते हैं नीचे ले जाते हैं। और आप मानेंगे नहीं, मैं नीचे कर रही, वो नीचे आ रही थी, मैं ऊपर कर रही थी, वो ऊपर जा रही थी, और मम्मी मेरे से कहने लगी तुझको सब आता है, ये सब सीख गई है। और मैंने अपने मन में कहा मुझे कुछ नहीं आता है पिता को सब कुछ आता है, उसको मालूम है, वही मुझे लेके जा रहा है। और सच में कैसे हम आज फर्स्ट टाइम लिफ्ट में आए, लेकिन शायद इन लोग को नहीं मालूम थी ये बात। और मम्मी मेरे से कह रही थी कि देखो इसको सब कुछ आता है, ये साथ में रहती है तो मुझे चिंता। मन में कहा मैं नहीं पहुंचाने वाली, तो मेरा खुदा है, क्योंकि वही मनों को जांचता जानता और देखता है। और आज भी जब हम आने वाले थे तो आज सैटरडे तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो दुष्ट संगति अच्छी नहीं लगती ना, क्योंकि वो हम लोग हमारे पैरों तले रौंदा जाता है। और बड़ी मीठी नींद वो हमें देता है उस समय, इतनी मीठी नींद की जो हमें रात में भी नहीं आ सकती है। और मैं बड़े आराम से लेटी, मैंने कहा अभी मम्मी को 4:30 का टाइम दिया है, लो 1 घंटा सो जाते हैं। बहुत अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन कोई था नहीं घर में, तो डर लग रहा था ऐसा ना आंख ना खुले और कहीं हम मीटिंग में ना जा पाए। मैंने प्रेयर करी, मैंने कहा खुदा बाप मेरी आंख ना अपने आप खुला दीजिएगा टाइम से, मुझे मीटिंग में जाना है। हाँ, और जब सो रही हूँ तो शैतान मन में डाल रहा अरे आज मत जाओ, आज मत जाओ, बहुत अच्छी नींद आ रही है, सो जाओ, एक ही दिन तो नहीं जाओगी, फिर कल चली जाना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे खुदा ने मुझे वचन दिया है कि अपने शरीर को मैं मारता कूटता और वश में रखता हूँ, मैं किसी तरीके से मैं अयोग न ठहरूं। और मैं ये वचन बोलते बोलते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। और ठीक 4:30 बजे जब मम्मी की बाइक नीचे भैया छोड़ने आए तो मैं हड़बड़ा के उठी, जब कुत्ते भौंके तो मैंने कहा है टाइम देखा घड़ी में 4:30, हमने कहा और मम्मी कही तुम सो रही, हमने कहा बस अभी लेटे थे नींद आ गई, और बस फिर उठे और हम आ गए। तो ये सच में खुदा की योजना है कि जब दिल से हम समझते जानते और अपने पिता के पीछे पीछे चलते हैं तो वो हमें अपने मार्ग में रक्षा अगुवाई करते हुए ले आता है। कल की प्रार्थना सभा के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पूरा घराना बैठने वाला हुआ, और ये भी सिर्फ हमारे छोटे झुंड की प्रार्थनाओं का ही नतीजा है और हमारे भाई की प्रार्थनाओं का नतीजा है। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि जिस तरीके से खुदा हम लोगों को खींचा है वैसे ही वो हमारे घर के एक एक सदस्य को खींचेगा, जब ये उसका नियत समय होगा। और जब वो खींचेगा तो फिर कोई उसे उनसे अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हम खींचेंगे तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीने का होगा, लेकिन जब वो खींचेगा तो फिर कोई उसको नहीं कर सकता। क्योंकि मैं भी पहले मीटिंग में चली थी तो वो मैं अपने मन से चली थी, मैं अपने मन से चली थी कि मैं मीटिंग में चलूंगी, लेकिन 1 महीना 2 महीना चलने के बाद फिर क्या हुआ, हम रुक गए। लेकिन इस बार जो हमने चलना स्टार्ट किया तो वो खुदा ने मुझसे कहा उठ और चल। तो अब जब वो शैतान रोड़े लाता है तो मेरा खुदा अपने वचन से मुझसे कहता है उठ और चल, तो मेरे कदम अपने आप निकल लेते हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम सच में ये महासभा जो हम सुनते हैं ये हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारे छोटे झुंड की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, वो एक एक जन को खींचेगा। और आने वाले समय में हर एक जवान गवाही देगी कि मेरे पिता ने हमारे घर के एक एक सदस्यों को खींचा है। ये मैं विश्वास करती हूँ और बहुत जल्दी ये समय आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अभी वचन की ओर अभी जाएंगे, भाई से विनती करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको अपने पवित्र वचन के निकट रखा और हमें एक बार फिर से इकट्ठा किया है। संसार में हम जीवित तो हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जीवित रहना ही काफी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि जीवित रहते हुए तुम किस स्थान पर हो, सच में तुम कहां पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप में से
सब जने बाइबल पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि उसने भविष्यवक्ता से पूछा, ताली आइए, तुझे क्या दिखाई देता है? Praise the Lord. भविष्यवक्ता से उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई देता है? ये प्रश्न पिता ने भविष्यवक्ता से क्यों पूछा? क्योंकि जहां पर हम होंगे हमें वो दिखाई देगा। अब आप पृथ्वी पर जीवित तो हैं, लेकिन आपको इस समय क्या दिखाई दे रहा है? आप कहां पर हैं? हो सकता है आप टीवी के सामने बैठे हो, टीवी देख रहे हो सकता है आप मोबाइल के सामने बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो सकता है आप यात्रा कर रहे हो सकता है आप सो रहे हो सकता है आप अपने घर में कामकाज कर रहे हो। भविष्यवक्ता से वो पूछता है, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? Praise the Lord. Praise the Lord. भविष्यवक्ता कहता है, मुझे बादाम की टहनी नजर आ रही है। तो खुदा कहता है, तुझे सही दिखाई दे रहा है, आमीन आमीन। तुझे ठीक दिखाई दे रहा है। मतलब जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तू सही जगह पे खड़ा है। यस। बात ये है कि हम जीवित हैं, लेकिन हम कहां हैं? उसने कहा, आदम आदम तू कहां है? कहां? 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 यानी आदम गिर गया। यस। आदम जिंदा है, लेकिन जहां पर पिता ने उसे स्थिर किया था, जहां पर पिता के द्वारा उसे खड़ा होना था, जिस स्थान में उसे पाया जाना था, आदम वहां नहीं है। आदम वहां है नहीं। इसलिए पिता ने कहा, कहां है? भैया भैया हाँ भैया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं किस बात का, कि हम जीवित हैं। अरे जीवित हो, लेकिन तुम कहां हो? भाई आदम से पिता ने पूछा ना, तू कहां है? तालियां बजाइए मुझे। अब कितने लोग मानते हैं कि खुदावन युगानुग एक साथ? आमीन है। अगर हम ये मानते हैं, बाइबल में हमने पढ़ा है कि खुदावन युगानुग एक साथ है, तो जैसे उसने आदम से पूछा, तू कहां है? जैसे उसने भविष्यवक्ता से पूछा, तुझे क्या दिखाई दे रहा है, वैसे ही वो हमसे भी पूछेगा, तू कहां है? मैं भैया, मेरा मन तो, चेहरा देखिए, मेरा मन तो भैया, हाँ देखिए, मेरा मन तो बहुत कर रहा था, मेरा मन बहुत कर रहा था, लेकिन बस केवल मैं आना ही चाहता था, लेकिन क्या पता है वहां जाना पड़ा। अभी देखा आपने, वहां जाना पड़ा। क्या? जाना पड़ा। प्रभु ये सब आपसे नहीं पूछेगा। जाना पड़ा, खाना पड़ा, पड़ा 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 आ। प्रभु कह रहा, तू कहां है? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक स्थान तैयार किया है। भाई निकाला गया, उसने कहा आदम की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल दिया, यानी उस स्थान से जिस स्थान पर पिता ने हमें आपको रखा है, वहां से खुदा ने उन्हें निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो उस स्थान से गिर गए थे। आज भी ठीक पिता का वचन युगानुग एक सा है। आज भी ठीक पिता आपको, आपके चेहरे को नहीं देखता कितना सुंदर है, आपके धन को नहीं देखता कितना ज्यादा बैंक बैलेंस है, आपके वाहन को नहीं देखता कि आप कौन से वाहन से उतर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आपके वाहन को नहीं देखता कि किस वाहन से आप उतर रहे हैं। वो आज भी देखता है तू कहां है। आप बताइए, क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे आप कहां हैं? हम भैया
चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, इतवार इतवार रविवार हम चर्च जरूर जाते हैं। क्या? चर्च जरूर जाते हैं। एक बात समझो, आराधनालय हमारे इकट्ठा होने का एक स्थान है ना, लेकिन हम अपने जीवन में कहां पर हैं वो अलग है। हम हर इतवार चर्च जाते हैं, हर रविवार, कोई रविवार छोड़ते नहीं, चाहे जितना कोहरा हो, चाहे जितना पानी बरस रहा हो, हम जरूर जाएंगे चर्च। आप हमेशा माइंड में एक बात बिठा लीजिए, वो इकट्ठा होने का एक स्थान है और इकट्ठा होके आप वहां पर पिता को धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पिता के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कहां पर हैं? भाई, एक तो आराधनालय वो है जहां आप इकट्ठा हुए, एक आराधनालय वो है जो आपके जीवन में है, अर्थात तुम मेरा मंदिर, जिसके अंदर पिता वास करेगा। तो पिता कब वास करेगा? जब आप उसके वचन के अंदर होंगे। मैं अपने आप को जाकर आराधनालय में रख दूं, हर रविवार जा जाकर आराधनालय में रखूं, लेकिन मेरा जीवन पिता के स्थान पर, पिता की दृष्टि में ना हो। आप क्या सोचते हैं? आप अगर रविवार, इतवार में, संडे में चर्च जा रहे हैं तो आप पिता के स्थान पर पहुंच जाएंगे? है? अरे कैसी बात कर दी भैया। जो हर रोज हर संडे चर्च जाता है वो तो भैया हो जाते हैं भक्ति भाव वाला है, धार्मिक है, धर्मी है, धार्मिक मनुष्य है, धार्मिकता उसके अंदर है, तभी वो चर्च जा रहा है, तभी वो इतवार संडे को चर्च पहुंच जाता है। ऐसा क्या कह रहा है? आइए कुछ वचन से देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। लूका 6:46, लूका उसका 6वां अध्याय और उसकी 46 वर्ष। प्रेज़ द लॉर्ड, लूका 6:46, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे हम सब। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर आप बैठिए आराम से। रबिका तुम इधर आओ। अरे नहीं, रबिका यहाँ आ जाएगी। अच्छा रबिका, तुम इसको रूट को लेके यहाँ आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलो, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहते हो। कहाँ जाके आप हे प्रभु कहते हैं? कहाँ जाके आप हे प्रभु कहते हैं? आप हे प्रभु घर में घंटों तो कहते नहीं है, ताली वाली नहीं बजेगी। मजा आ रही कि नहीं? मजा आ रही कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप घर में हे प्रभु कह के 5 मिनट प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, भाई बात है कि? लेकिन घंटों, यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा आप हे प्रभु कहाँ कहेंगे? देखिए धीरे धीरे वो आपसे बात कर रहा है। आप कहें नहीं, हम तो हे प्रभु कहीं पर भी कह सकते हैं भैया। जब गाड़ी में बैठते तब सबसे पहले भैया क्रॉस चूम लेते हैं। जुडिस भैया एक हरकतें, हर बोलो, हर
हरकतें। हरकतें। आपने देखा है चूमने वाली आत्मा बहुत खतरनाक आत्मा है। आप देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, उसने कहा आत्माओं को परखो। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, तिलक लगाने वाली आत्मा, टीका लगाने वाली आत्मा, और कहते हैं चूमने वाली आत्मा, ये सारी आत्माएं, पिता ने इन सारी आत्माओं से हमें अलग किया है। एक विश्वासी का विश्वास इतना तेज होता है, इतना तेज होता है। आप एक बात समझ लीजिए, आप जब तेज सूरज निकलता है उसकी ओर दृष्टि करते हैं और आधा सेकंड उसकी तरफ 1-2 सेकंड देख लेते हैं तो आप नीचे देखते तो आपको अंधेरा दिखता है। तो एक विश्वासी के अंदर इतना तेज होता है खुदा का कि आप अगर विश्वासी को देखेंगे तो फिर विश्वासी को कभी आप चूमते चामते नहीं देखेंगे। विश्वासी के अंदर से एक सामर्थ निकलती है, एक तेज निकलता है। आप समझिए, तेज क्या, उसके अंदर विश्वास है। क्या कहना नहीं मानते, तुम हे प्रभु कह रहे हो, परंतु मेरा कहना नहीं मानते। तो प्रभु कह क्या रहे हो, तब कहना तुम्हारा नहीं माना है। नहीं तो तुम्हारे लिए हमने अंडा, बड़े अंडा तुम्हारे लिए, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, नहीं तुम्हारे लिए हमने अंडा और मांस मच्छी सब छोड़ा। 40 दिन मन तो बहुत कर रहा था। क्या मन बहुत कर रहा था, तैयार बैठे, 41वां दिन लगे, तारीफ हो जाएंगे। तब तो कहना नहीं माना, कह रहे कहना नहीं मानते, तुम्हारे तो कहना मानते हैं। 40 दिन तक तुम्हारा ही कहना मानते हैं, 41वें दिन लेके तुम कुछ कहे ना देना। देखो हम तो क्या बताएं, 41वें दिन तुम कुछ कहना नहीं, सुनेंगे नहीं। आप हमेशा याद रखिए, हमारा प्रभु 1 दिन का या उसाते 1 महीने का या 10 दिन या 30 साल या 40 साल, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप घड़ी देख रहे हैं लेकिन वो घड़ी में नहीं है। हमारे आपके लिए एक समय है, लेकिन वो घड़ी के बाहर है, वो समय का आका है। आप समझ रहे कि नहीं? तो खुदावंद यीशु मसीह हमेशा ये चाहता है जैसे मैं हूं वैसे तुम। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि मैं लोहा हो तो तुम कम से कम प्लास्टिक बन जाओ। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह कह रहा जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो, और वैसा बनने के लिए तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उसे कहा नहीं जो कुछ तू कहे, ओ माय गॉड, उसने कहा जो कुछ तू कहे, जो कुछ तू मांगे, जो कुछ तू अपने मुंह से कहे, तेरे विचारों में आने से पहले, तेरे बिछौने पे जाके जो कल्पना तू करता है, उस कल्पना को करने से पहले मैं तेरे लिए कर दूंगा। इतना ज्यादा उसने हमें हमारे लिए सहायता करने के लिए हो गया। क्यों तैयार हो गया हमारे लिए सहायता करने के लिए? क्यों कह रहा कि जो कुछ तू कहेगा वो मैं तेरे लिए कर दूंगा। क्यों? कि बस तू मेरे समान बन जा। अरे हम प्रभु के समान कैसे बनेंगे? प्रभु बहुत सामर्थी है। प्रभु तो भैया करोड़ों खरबों सूरज की रोशनी होगी, वो भी उसके सामने फीकी हो जाएगी। हम प्रभु के समान बन ही नहीं सकते। हाँ, हम नहीं बन सकते, लेकिन वो बना सकता है। ओह माय गॉड, ये वचन है। उसने कहा मैंने तुझे बनाया है। अगर उसने मुझे बनाया है तो उसने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अगर उसके हृदय में भेद होता, अगर उसके हृदय में जरा सा भी कुछ घटी होती, अगर उसके हृदय में संदेह होता, तो वो हमें पहले ही अपने स्वरूप अपनी समानता में नहीं बनाता। फिर समझे,
हाँ, हम उसके समान नहीं बन सकते, लेकिन वो हमें बना सकता है। और इसीलिए उसने हमसे ये वाचा की पुस्तक रखी है कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा तेरे लिए, सब कुछ कर दूंगा, बस केवल तू अपने आप को मेरे हाथों में दे दे। ये कैसे होगा? हमें बोलना बहुत अच्छा लगता है, हम चुप रह नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं बंटी भाई हम चुप होने की, लेकिन पता नहीं क्यों जब हम लोगों के बीच बैठते हैं तो हमारी आवाज सुनाई देती है। आप हमेशा याद रखिए, आपके पास ऐसा कुछ है जो आप कभी छोड़ना नहीं चाहते, और जो आपके पास है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, वही वो लेना चाहता है आपसे। आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो वही चीज लेना चाहता है जो तुम छोड़ना नहीं चाहते। आप बताइए, अब्राहम कभी इसहाक को छोड़ना चाहता था? ताली बजाओ भाई। अब्राहम कभी चाहता था इसहाक की बलि? उसने उसी चीज को कहा, इसहाक। हमेशा याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बहुत पीक पे है, वही वो तुमसे कहेगा इसे दे दो। अरे इतना दिनों से प्लान बना रहे थे, इतने दिनों से प्लान बना रहे थे, जाएंगे आज शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, आज ही तुम कह रहे हो मीटिंग में जाना है। ऐसा करो, ऐसा करो, उसाते हैं, तुम तो जा नहीं रही हो वहां पर शॉपिंग में, तुम चली जाओ मीटिंग में, हम लोग जा रहे शॉपिंग। उससे कहा ही नहीं था कुछ, उससे कुछ कहा ही नहीं था। कहा तो तुमसे गया था, कहा तुमसे गया था कि तुझे आना है, कि तू जा रहा है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि तू जा रहा है, और मैं तुझसे कह रहा हूं मुझे तेरा आज की शॉपिंग चाहिए। कैसे देना? इतने दिनों बाद प्लान बनाया, हर दिन का बेस्ट, क्या हर दिन का बेस्ट चीज आप पिता को दें। हर दिन का सबसे बेस्ट पीक समय शाम का होता है। भैया चाहे कुछ भी हो, शाम तो अपनी है, क्या दे दो। अरे शाम कैसे दे दे? शाम को तो जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो कोई कहना मानने वाला भी है क्या? एक बार दृष्टि करें, इब्रानियों 11 कहां तक कहना मानेगा? ये कहां तक मानेगा कहना? ये देखें इब्रानियों 11 इब्रानियों 11:8 पढ़े। तो अगर कहना नहीं मानने वाले हैं तो कहीं ना कहीं कहना मानने वाले भी हैं। तराजू 2 होते हैं, तराजू कितने होते? 3 होते? 4? 2। एक में तो बाट रख ही दिया जाता है, लेकिन एक में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? ताली बजाओ। बाट एक में पहले से रख के चल रहा है, वो अमरूद वाला, क्या बाट रख के पहले चल रहा है, आलू वाला बाट रख के चल रहा है। तराजू में बाट एक तरफ तो दिखाई देगा, वो बाट है वो जो कहना नहीं मानेंगे निश्चय, लेकिन एक पल्ले में तराजू के कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो अचानक आएंगे और अचानक आके उस बाट से भी ज्यादा भारी हो जाएंगे।
सच है। क्योंकि ये वह है जो मानते हैं। तब कलाम में लिखा, इब्रानियों 11:8 पढ़ें। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया, बुलाया गया, क्या करा गया? बुलाया गया। बुलाया गया। कहां बुलाया गया? मेरे प्यारे भाई बहनों, एक स्थान पिता ने आपके लिए नियुक्त किया है। जैसे हमने अपने माइंड में रखा कि आज हम वहां जाएंगे, आज हम यहां जाएंगे, आज हम वहां जाएंगे, वैसे ही पिता ने आपके लिए हर दिन एक स्थान नियुक्त किया कि तू इस जगह पर पाया जाए। अर्थात विश्वास से। किससे? यानी विश्वास कौन? खुदा। भाई डैनियल के अंदर राजा ने क्या देखा? विश्वास की आत्मा। आमीन है कि नहीं? और विश्वास की आत्मा यीशु मसीह। विश्वास से अब्राहम बुलाया गया। तो हम और आप किससे बुलाए जाएंगे? अब आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर हम और आप भी विश्वास से बुलाए जाएंगे तो जो बुला रहा है वो जानता है कि ये कहां पर मैं इसको रखूंगा, लेकिन जो बुलाया जा रहा है वो नहीं जानेगा। उसको मालूम ही नहीं, उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि मैं कहां बुलाया जा रहा हूं। देखिए कलाम में क्या लिखा, विश्वासी से अब्राहम बुलाया गया, विश्वासी से जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। नहीं जानता। पूछो उससे, कहा जा रहे हो? किधर जा रहे हो? नहीं सब्जी लेने किधर जा रहे हो? मीट लेने किधर जा रहे हो? गाड़ी में पेट्रोल डलाने किधर जा रहे हो? स्कूल जा रहे किधर जा रहे हो? डॉक्टर को दिखाने किधर जा रहे हो? सब्जी लेने किधर जा रहे हो? अरे भैया घूमने जा रहे हैं। सबको मालूम कहाँ जा रहे हैं, सबको मालूम कहाँ जाने। लेकिन हमारे मूल पिता अब्राहम को ताली नहीं मिलेंगे। जाति के मूल पिता अब्राहम, अब्राहम को नहीं मालूम कहाँ जा रहा। अब्राहम को, अरे अब्राहम को नहीं मालूम कहाँ जा रहा है। अब आप सोचिए, उसे कहा यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। उन्होंने कहा हमारा पिता तो अब्राहम है, हमारा पिता अब्राहम है। हमारा पिता अब्राहम है। उससे बात न करो, उसकी तरफ देखो नहीं, उसको छोड़ दो। हमारा पिता अब्राहम है। वो कह रहे हैं हमारा पिता अब्राहम है, जैसे वो कह रहे हैं हमारा पिता अब्राहम है, आज हम कह रहे हैं हमारा पिता यीशु मसीह है। आप देखिए लोग कहने पे जुटे हुए हैं, हमारा खुदावन यीशु मसीह, हमारा खुदावन यीशु मसीह, हमारा खुदावन यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहा अगर तुम यीशु मसीह की संतान होते तो यीशु मसीह के समान काम करते हैं। काम क्या करा अब्राहम ने? उसे नहीं मालूम किधर जा रहा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, कहना क्या है? बुलाया गया। कहना क्या है? बुलाओ। बुलाया गया। अब उसे नहीं मालूम किस लिए बुलाया गया, क्यों बुलाया गया। हम प्रार्थना में क्यों जाए? हम प्रार्थना में जाके क्यों बैठे? क्यों हम रोज प्रार्थना सुने? क्यों हम आंखें उजाते हैं, उजाते वचन को प्रतिदिन सुने? हमें वचन को प्रतिदिन सुनने की कोई फायदा नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम अपना संडे चल जाते हैं, हम बहुत जानते हैं, हम अपना बाइबल पढ़ लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते नहीं। क्या अब्राहम धर्मी नहीं था? तो अब्राहम जब बुलाया गया तो उसने क्यों नहीं कहा कि मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं तो ऑलरेडी अपना धर्म का काम कर रहा हूं, मैं तो ऑलरेडी अपने कुटुंब के लिए बुरा विश्वास योग्य हूं। मेरा कुटुंब मेरा विश्वास करता है, मेरे पीछे मेरा कुटुंब से पूछो, सब जने मुझसे खुश हैं। पूरे कुटुंब को वो खुश रखता था।
भला कुटुंब उसके और सारा के विषय में कुड़कुड़ाता रहता था, कुटुंब उसके विरोध में बहुत सी बातें कहता था, लेकिन कभी भी सारा और अब्राहम ने कुटुंब के विषय में कुछ नहीं कहा। अब्राहम ऑलरेडी अपने धर्म के काम में जुटा हुआ था, तब भी वो बुलाया गया और उसने नहीं पूछा और उसने नहीं कहा कि मैं ऑलरेडी बाइबल पढ़ता हूं, मैं ऑलरेडी चर्च जाता हूं, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा भक्ति की भाव में रहता हूं, अब मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा हूं। नहीं, बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो अब्राहम को नहीं मालूम किधर जा रहा है, नहीं मालूम किधर जा रहा है, नहीं मालूम। लेकिन अब्राहम को यह मालूम कि जो मुझे ले जा रहा है वो मुझे बहुत उत्तम से उत्तम स्थान में रखेगा। हमें नहीं मालूम मीटिंग कहाँ होगी, हमसे पूछिए आप मीटिंग कहाँ होगी, हमें नहीं मालूम। मैं आज गवाही देते रही थी 6 और 8 हो रहा था, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि मीटिंग कहाँ होगी। अब हमसे कोई कहता है भैया हमारी डेट फिक्स कर दो, हम कहते हैं भैया डेट फिक्स कर दो, हमें नहीं मालूम कि उस दिन हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ आपके घर मीटिंग होगी ये विश्वास है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, ये विश्वास है हमें कि मीटिंग होगी। अच्छा, ये विश्वास तुम्हें कैसे है कि मीटिंग होगी? क्योंकि चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हम किसी भी पल मीटिंग करने आ जाएंगे तुम्हारा। हमें ये मालूम है कि पिता के वचन में हमें पिता समय दे देगा। तुम तैयार रहो, बस तुम मीटिंग कराने के लिए बस तैयार रहो। आमीन। अर्थात अब्राहम तैयार था। अब्राहम ने कहा ठीक, किधर होगी मीटिंग, किधर ले जाओगे नहीं मालूम, लेकिन अब्राहम तैयार। अब्राहम तैयार। अब्राहम तैयार क्यों है? अब्राहम तैयार क्यों है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? हाँ, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिराज से लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। नहीं जानता था किधर जाता तो भी निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसे एक बात स्मरण थी। वो बात क्या थी? इब्रानियों 11, प्रेज़ द लॉर्ड, इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये जानता है अब्राहम। अब्राहम जानता है कि विश्वास के बिना खुदा को देखना अनहोना, विश्वास के बिना स्वर्ग के राज्य में जाना अनहोना, विश्वास के बिना खुदा को प्रसन्न करना अनहोना। मुझे नहीं मालूम मैं किधर जा रहा हूं, लेकिन तब भी निकला। सच है, क्योंकि उसे मालूम है कि चलना होगा, चलना होगा। आज नहीं चलोगे, कल चलोगे, कल नहीं चलोगे, परसों चलोगे, परसों नहीं चलोगे, नरसों चलोगे, चलना होगा। ना चलो, आज का घुटने में दर्द, कल का हो गया तबीयत खराब, परसों का हो गया ये, नरसों का हो गया ये, नरसों का ये कहते रहो। तुम नहीं चाहोगे तब भी एक दिन तुम ऐसी जगह पहुंचोगे कि तुम्हें आना होगा। सच है भाई। और तब मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूंगा। क्योंकि तब ये होगा कि तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो चुका होगा। सच है। उसे कहा दिन ही दिन अपने काम पूरे कर लो। सच है। एक रात आने वाली है आमीन। जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। सच है। और दिन क्या है? ज्योति। दिन क्या है? ज्योति की संतान। ज्योति की संतान अर्थात कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूका उसका 11वां अध्याय और उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, 47
लूका 11 है, लूका 11 है, लूका 6:47, लूका 6:47 में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 6:47 में लिखा, एक मिनट रुक जाइए, हाँ पढ़े एक साथ। जो कोई मेरे पास आता है। अब अब्राहम बुलाया गया, विश्वास के द्वारा बुलाया गया। अब कहा जो कोई मेरे पास आता है, तो अब्राहम जब बुलाया गया उसे नहीं मालूम किधर जा रहा है, उसे नहीं मालूम, लेकिन तब भी वो निकला। तो अब्राहम निकला, अब्राहम को नहीं मालूम किधर जा रहा है, तो अब्राहम निकला, तो यानी कि वो खुदा के पास जा रहा है। आप भाई के पास जा रहे हैं, आप बहन के पास जा रहे हैं, आप बुआ के घर जा रहे हैं, हाथ देखो, आप चाची के घर जा रहे हैं, आप ताऊ के घर जा रहे हैं, हाथ देखते रहिए, आप सासू माँ के घर जा रहे हैं, पूरी बहुत बढ़िया बनाती, आप पास जाइए, पास जाइए। कोई अपनी बेटी के इतने पास है, कोई अपने बेटे के इतने पास है, कोई अपने पति के इतने पास है, कोई अपनी पत्नी के इतने पास है। अब्राहम खुदा के पास जा रहा है, उसे नहीं मालूम किधर जाना, लेकिन निकला, क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूका 6, सही है, उसका 47, जो कोई मेरे पास आता है। तो अब्राहम पास आ रहा है, अब्राहम पास आ रहा है। जब आपको नहीं मालूम किधर जाना, लेकिन आप तैयार हैं, आप निकलने के लिए तैयार हैं, तो आप पिता के पास पहुंच रहे हैं। आप पिता के पास पहुंच रहे हैं। किसी को ना देखो, किसी को ना देखो, रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, कोई रिश्तेदार मिलेगा, कोई पड़ोसी मिलेगा, कोई काम देगा, कोई कुछ देगा, किसी को ना देखो, तुम बस निकलो, निकलो। तुमसे कोई पूछे किधर जा रहे हो, नहीं मालूम, रोज शाम को किधर जाते हो, नहीं मालूम, कहाँ जाते हो, एक योजना के अंतर्गत पहुंच जाते हैं, अच्छा बता परसों कहाँ जाओगे, नहीं मालूम, सच है। निकलो। क्यों? कि कलाम में लिखा, लूका 6 उसका 47 आयत, जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। वो सुनकर मानता है। अब्राहम ने सुना, क्या सुना? उसे बुलाया गया। आपने क्या पढ़ा? इब्रानियों 11:8 में क्या पढ़ा? विश्वास बुलाया, यानी कि एक पुकार आई, एक बुलाहट आई, और उसने सुना, और सुनकर वो निकला। कितने दिनों से हमारे कानों में एक बुलाहट आ रही, कितने दिनों से? भैया वो जाता है, वो जाता है, वो जाता है मीटिंग करने, वो तुम क्या बात कर, वो जाता है, वो मीटिंग करता है, वो रोज मीटिंग करता है, वो उसका पिता है, हमारा थोड़ी ना है। अब जैसे ये बोला कि वो जाता है, वो जाता है, वो करता है, वो मीटिंग लेता है, वो मीटिंग करता है, तो वो जाता है, तो वो उसका पिता हुआ, हमारा थोड़ी ना। आंखें फट गई, अरे नहीं, हमारा भी पिता है, हमारा पिता। क्यों तुमको नहीं जाना? अरे हमको थोड़ी ना जाना चाहिए। और कभी छोटा वाला बेटा है तो वो हमारे बाप को देख तो ना है, तुम्हें अपने बाप को नहीं देखना। अरे बाप हमें देख लेता है, ऐसे करो,
ऐसे करो, ऐसे बाप, ऐसे करो बाप, बाप हमें देख लेता है। हमें देख लेता है। अगर मानते हो वो बाप है तो वो जा रहा है, वो मीटिंग कर रहा, वो निकल रहा, वो ये कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। हेलो, क्या तुम्हें अपने बाप से कुछ नहीं चाहिए? सच बात है। उसने कहा जैसे मैंने किया, तुम्हारे बाप ने कहा ये बात। अरे यार बाप कह रहे यार गंदा लग रहा। नहीं, वो हमारा बाप है और हमारे बाप ने ये बात कही है, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। तो हमारे बाप ने क्या किया? हमारे बाप ने आग लगा दी, निकला गली गली, चूचे कूचे हर जगह गया। अगर हम सच में पुत्र हैं, हम सच में पुत्र हैं, हम नहीं निकलेंगे। वो बड़ाई का पुत्र था इस पृथ्वी पर, लेकिन वो अपने पिता के कामों को पूरा कर रहा था। वो बड़ाई का काम करके दिन भर में समाप्त करता था और अपने चेलों के लिए भी कमाई रख लेता था। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। उसने हमें शारीरिक और आत्मिक दोनों रीतों से जीना सिखाया है। कहा दिन भर में मैं अपने काम को ऐसा कर लूंगा कि मुझे किसी पृथ्वी पर किसी मनुष्य की नहीं सुननी होगी। इसलिए उसने फरीसी, यहूदी, शास्त्री और याजकों की नहीं सुनी, क्योंकि वे डाकों की खो बनाए हुए थे। उसे किसी वस्तु की घटी नहीं थी। यीशु मसीह ने किसी का सामने हाथ नहीं बढ़ाया। यीशु मसीह कहीं पर भी जाके खाना मुफ्त में नहीं खाया। यीशु मसीह कहा मैं दिन भर अपना काम करूंगा, 2 बजे तक अपना काम करूंगा और 2 बजे के बाद अपने पिता के कामों में निकलूंगा। देखो उसका काम, देखो उसका काम। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने कहा मैं सुबह से शाम तक साथ कर पूरा पिता के साथ काम करता रहूंगा। उसने बढ़ाई का काम करते करते पिता का काम भी करा। उसने सेवा करी। उसने हमें सिखाया कि तुम्हें कैसे चलना। तुम्हारी एक आय जो तुम्हें भोजन दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे, बहुत है। अब तुम इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। थोड़ा शाम का समय खाली है, ताली बजे शाम का समय भी थोड़ा 25 से 30 हजार बेचा, समय को बेचा। इकट्ठा करने की आत्मा। क्या करने की आत्मा? हमेशा याद रखो, पिता ने नहीं कहा कि धन न कमाओ। पिता ने कभी नहीं कहा गरीब बन जाओ। पिता ने कहा तुमको मैं शिरोमणि बनाऊंगा। मैं आपको सच बताऊं, मैं मीटिंग के जब नहीं करता था तब मैं 2-2:30 बजे तक स्कूल से छूटता था। 2:30 बजे स्कूल से छूट के घर नहीं जाता था, डायरेक्ट ट्यूशन जाता था और ट्यूशन में 6:30 बजे तक शाम को करता था। और म्यूजिक क्लास लेता था मैं 40 मिनट की। 40 मिनट में मैं 30 मिनट की म्यूजिक क्लास करता था और 10 मिनट में मैं वहां से उसके घर पहुंचता था। और पेरेंट्स इतने खुश रहते थे कि वो देखते नहीं थे कि आधा घंटा 40 मिनट, वो पूरा पैसा देते थे। और मेरा पूरा एकदम एक मिनट मतलब बिजी रहता था। और 6:30 के बाद मैं प्रोग्राम में निकल जाता था और फिर 2 बजे तक खाए, फिर सोए, 5-6 घंटे सोए, फिर स्कूल चले गए। पूरा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। लेकिन जिस दिन पिता ने पकड़ा, सच बात है, उसने धीरे से कान में कहा, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। अरे प्रभु क्या बोल रहे हो? अब आप कहें अच्छा तो फिर तुमने प्रोग्राम छोड़ दिया, तुमने ट्यूशन छोड़ दिया, तुम केवल स्कूल जाते हो, तो तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए फिर घटी होगी ना, घटी होगी। समझ सकते, तुम समझने की कोशिश ना करो, एक भी घटी नहीं, एक घटी नहीं। हमें बात बहुत है। हमारे सबसे पहले तो उसने मन में शांति दे दी। इस मन में इतनी शांति दे दी कि अब कुछ चाहिए ही नहीं।
अब कुछ ही चाहिए। आप समझिए, पिता की बुलाहट ऐसी बुलाहट नहीं है जो तुम्हें सारे संसार में फंसा के बुलाए। पिता जब तुम्हें बुलाता है तो सारे संसार से स्वतंत्र करता है, और धन्य है वो मनुष्य जो स्वतंत्र हो गया, क्योंकि तुम्हें इस पृथ्वी पर स्वतंत्र होना होगा, क्योंकि तुम जिस आदि पाप से घिरे हुए हो उससे तुम्हें स्वतंत्र होना होगा। वो आदि पाप कुछ और नहीं बल्कि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हमारी मोह माया और व्यभिचार है, उससे तुम्हें मुक्त करेगा। हकीकत बात तो ये है कि जीवन है यीशु मसीह। ना इस यीशु मसीह को कैंडल की आवश्यकता है, ना इस यीशु मसीह को अगरबत्ती की आवश्यकता, ना इस यीशु मसीह को ताबीज की आवश्यकता, ना इस यीशु मसीह को कड़े की आवश्यकता, ना इस यीशु मसीह को माला की आवश्यकता। इस यीशु मसीह को किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। ये कह रहा ऐसे चले आओ, ऐसे ही आ जाओ, ऐसे ही। अरे नहीं प्रभु कुछ तो लेके आए, अरे कुछ नहीं ला पाएगा। तब वचन में लिखा तू मेरे लिए क्या लाएगा, सब कुछ तो मेरा। कह रहा ऐसे चलेगा। हमें तो याद रखिए, कलाम में लिखा इब्रानियों 11 और उसकी 8वें आयत। अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे? लूका 6:47। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी बातें सुनकर, यानी कि जब मेरे पास आएगा तो मेरी बातें सुनेगा। और मेरी बातें कहाँ सुनाई जाएंगी? सभा में। मेरी बातें एक पार्टिकुलर एक स्थान है, वहां पर सुनाई दी। नहीं हमें यहीं से सुना दो। यहां नहीं, वहां जाओ, वहां पहुंचो। अब्राहम का जो बेटा इसहाक, वो अब्राहम के पास ही तो था। वह पास था, तड़ से बलि दे देता घरी में। वो 3 दिन की यात्रा, वहां पहुंचो। वहां क्यों? वहां क्यों? एक स्थान तैयार किया गया। अब्राहम को क्यों कह रहा निकलो बाहर आओ? अरे हम यहीं दे दो, हम यहीं धर्म के काम कर रहे हैं। कह रहा जो कोई मेरी सुनता, पढ़ेंगे ना, वह जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वो किसके समान है? मैं तुम्हें अपनी समानता में बनाऊंगा। वो किसके समान है? मैं तुम्हें अपनी समानता में बनाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। बताओ। वह उस मनुष्य के समान है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। चट्टान कौन? यीशु मसीह। मैं तुम्हें बताऊंगा वो किसके समान है। मैं बताता हूँ, चट्टान आ गई। यही उसका एक एम है। हमारे बच्चों का एम है कि हम अजय देवगन दिखें। ताली नहीं बजाएंगे? ध्यान से देखो, जब बच्चा तैयार होता है तो हल्का सा अक्षय कुमार लगता है ना? संसार में एक आत्मा घूम रही है। हम बच्चों को
उनके समान बनाना चाहते हैं जो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाली आत्मा। हम अपने बच्चों को खुदा के समान बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर खुदा के समान बनाना चाहेंगे तो भविष्यवक्ताओं की बातें बताएंगे, नबियों की बातें बताएंगे। अच्छा, कोई क्रिश्चियन आपको ऐसा मिला जो अपने बच्चे को बताता कि देखो मेरा बच्चा पतरस किस तरह लग रहा है ना? या तो कोई बहन आपको ऐसी दिखी जो अपनी बेटी को दिखा रही हो कि देखो मेरी बेटी वो सारा की तरह दिख रही है ना? कोई नहीं, कोई अपनी बेटी को सारा, रविका, हन्ना नहीं बनाना चाहता, नहीं बनाना चाहता। लेकिन हकीकत में यही योद्धा है, हकीकत में यही हीरोज है, यही तो हीरोज है। आप पौलुस को क्या सोचते हैं? पौलुस को प्रभु यीशु मसीह कह रहा हीरो है नया नियम का, है? नया नियम का हीरो, आग लगा दिया हर तरफ। अब आप पौलुस को क्या कहेंगे? घुस गया अकेला, पिता की आत्मा में अकेला घुस गया, पूरे पूरे नगरों को जीते ले रहा है। ये हीरो है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम पिता की सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जो पिता की बातें, जो पिता का वचन हमने सुना है, हमारे अंदर से निकलेगा। और जब वो निकलेगा हमारे बच्चों, हमारे घर, हमारे आसपास, हमारे चलने उठने बैठने में उसका सामर्थ्य दिखाई देगा। और उसका सामर्थ्य ये कि हमारे बच्चे विपत्ति, कलेश और अंधकार को देख के घबराएंगे नहीं। हमारे बच्चे पूरे क्लास को ही बदल देंगे, पूरे स्कूल को बदल देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य है, उनके अंदर सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये साधारण मनुष्य दिख रहे हैं। कौन कह रहा? अधिपति, अधिकारी, हकीम कह रहे ये साधारण मनुष्य हैं, कोई तालीम नहीं ले, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ जाहिल, साधारण मनुष्य हैं। लेकिन वो साधारण मनुष्य ने ऐसा काम करा है कि सबके बाप बन गए, बना दिया पिता ने बाप। कह रहा जो काम यीशु करता था, ओ माय गॉड, बोला देखो क्या क्या बोला बेटे ने, क्या बोला? अरे बेटा तो यीशु मसीह है। अरे नहीं, इस समय बेटा पतरस है और यीशु मसीह पिता है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, मैं आपको सच कह रहा हूं, इस समय यीशु मसीह पिता और बेटा पतरस कह रहा नीचे से, जो काम मेरा बाप करता था, ओ माय गॉड, जो काम मेरा यीशु मसीह करता था, वही काम उसने मेरे अंदर से कराया। कोई दूसरा काम नहीं कराया, वही काम एज इट इज उसने पतरस के अंदर से करा दिया। पतरस कह रहा मैं नहीं कर सकता था, मेरे अंदर से करने वाला ये वही है जिसे तुमने क्रूसित किया। लो बना दिया अपने समान, बनने तो दो, करने तो दो काम। यीशु मसीह को काम करने दो, उसके हाथों को रोको ना, उससे पूछो ना, उससे टोको ना। जो जीवन में हो रहा होने दो, जो हो रहा है होने दो, जो बुरा कह रहा कहे दो, जो विपत्ति आ रही होने दो, जो घटी आ रही होने दो। कहो मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। यही बात तो दाऊद कह रहा, चाहे मैं अंधकार में चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार में क्यों ना हूं, लेकिन मुझे मालूम मेरा छुड़ाने वाला जीवित। लो खत्म कर दिया उसे, संसार की चीजों को खत्म कर दिया, उसे संसार के फ्यूचर को। दाऊद ने फ्यूचर को खत्म कर दिया। कहा मैं कहां आने की बात करूं, मैं क्यों आने जाऊं, मेरा पिता मेरा फ्यूचर है। ओह माय गॉड, तुम्हारा फ्यूचर पिता क्या है? तुम्हारा फ्यूचर क्या है? मैं मेहनत। तुम्हारा फ्यूचर क्या है? मेरी पढ़ाई। तुम्हारा फ्यूचर क्या है? मेरा जॉब। तुम्हारा फ्यूचर क्या है? मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। मैं तुमसे कह रहा हूं आज ही तुमसे ले लिया जाएगा, आज ही ले लूंगा। फिर क्या करोगे?
तो हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर यीशु मसीह है, जो अनंता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में कौन से खत्ते से निकालना चाहते हैं? उस खत्ते से जो निकालते समय सोचो। आके देखिए, ताली हुई। आप अपने जीवन में कैसा खत्ता इस्तेमाल करते हैं? निकालते समय सोचो, ये निकाल लिया तो इसको ढक दो, इसको निकाल दो। और जिस दिन आप यीशु मसीह के बेटे बने, देखेंगे नहीं। सच है। अरे अरे ये बार बार हाथ डाल के निकाल ले, तो कभी देखो तो खत्ता। हम काय देखे हम नहीं, काय देखे बताओ? अगर हम ही को देखना होता तो उसकी दृष्टि तो बेकार होती। वो कह रहा मैं देख रहा हूं, अगर मेरा पिता देख रहा है तो मुझे किसी बात की घटी नहीं। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। एक आयत पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यार क्या बात कर रहे हो? नहीं, बात जो कर रहे हो वो वचन में लिखी कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये मेरा व्यवस्था विवरण 28। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय। अट्ठाईस 12 व्यवस्था विवरण 28:12 में क्या लिखा? पढ़िए। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा। खत्म। मेरा खत्ता तो स्वर्ग का है। तुम्हारे अंदर अगर इतनी सामर्थ्य बढ़ा के उठाओ, हाथ बढ़ाओ और निकालो उससे। क्या उसमें धन नहीं है? वही तो धन है। अब आप बताइए, तू उधार देगा, तुझे किसी से लेना न पड़ेगा। क्या देखिए, तो अगर एक आत्मा है जो खुदा का कह रहा तू उधार देगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। लेना नहीं पड़ेगा, तो एक आत्मा है। उधार लेने हेलो, हाँ, आप लोन ले सकते हैं कभी भी। ये कौन आत्मा आई फोन से? अरे आपको कुछ नहीं करना होगा। हाँ, आपको बस केवल अपना आधार कार्ड देना होगा और ये देना होगा, वो 2-3 डॉक्यूमेंट से वो देंगे, आपको 4 लाख का लोन मिल जाएगा। ये कह रहा लोन लो और ये कह रहा तुझे लोन लेना ना पड़ेगा। आप देखिए कितनी सहज तरीके से हर एक चीज पे EMI लोन है। जैसे पुराने बाप दादा कहते कर्जा। हमेशा याद रखो, बाइबल में जो कहा गया है, शैतान उसी में से निकाल के आपको कर्जदार बनाएगा। कह रहा तू उधार लेगा नहीं, देगा। तो उसने कहा जी ऐसे कैसे हो सकता है कि ये उधार देगा? सबसे पहले इसी को उधार बनाओ। तो उसने ईसाइयों पर
लोन दिए। सारे ईसाई लोन लो, ये भी प्रकाशन है। ये मुझे पिता ने समझाया। हम बहुत सहज तरीके से मोबाइल ले लेते हैं लोन पे। तो मैं आपको बताऊं, ये जो मोबाइल चल रहा है इसको मैंने लोन पे लिया था EMI में। लेकिन लेने के बाद मेरे पिता ने जब मुझे ये बताया बात, तो मैंने कहा जब पैसा होगा जो, वो कैश दे के ले लूंगा, मैं नहीं लूंगा। हमेशा याद रखो, उसने अपने लहू को देकर हमें खरीदा है, मुझे खरीदा है। और अगर मैं किसी दूसरे के हाथ दिखा तो मैं उसके लहू का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। आप समझें, हम एक मसीही हैं। आप समझें, हमारा खुदा कोई तागा, कोई माला, कोई पत्थर, कोई हवा पानी नहीं है। हमारा खुदा एक व्यक्ति है। आप क्या सोच रहे हैं यीशु मसीह को? आप बताइए, उसने हमें आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। तो अगर मुझे खुदा ने इस रीति से बनाया है तो खुदा भी ऐसे ही है, एक व्यक्ति है। उसको आप निराकार ना कहें, उसका एक आकार है। इसीलिए उसने कहा मैं तुम्हारा और तुम मेरे अंदर वास करोगे, अर्थात वो हमारे अंदर फिट हो जाएगा। अर्थात आप होंडा का पार्ट लेके बजाज पे लगाए और बजाज का पार्ट लेके होंडा में लगाए, नहीं लगेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे और तुम मेरे अंदर वास करोगे। तो यानी उसके पांव, उसके हाथ, उसका ये सर, उसकी ये देह हमारी तरह बनी है। समझे, हम वचन को समझे। हमारा खुदा हमारे अंदर है। अपने को जितना पवित्र करोगे, अपने को जितना शुद्ध करोगे, अपने के अंदर जितनी ये आज्ञाओं को जियोगे, जितना ज्यादा वचन को अपने जीवन में ग्रहण करोगे, उतना ज्यादा तुम यीशु मसीह को देखने पाओगे। आमीन, आमीन। अपने जीवन में यीशु मसीह को रूबरू देखोगे, तुम रूबरू काम करते देखोगे। तुम कहोगे यार ये मेरा खुदा काम कर रहा है, मैं तो कुछ काम में हाथ ही नहीं लगाता, मेरे कामों को खुदा आशीषित कर रहा है। क्योंकि खुदा ने कहा, खुदा ने अपने वचन में कहा, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, 1 मिनट, दूसरी आयत में लिखा, फिर अपने खुदा यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद होंगे। आप सब जानते हैं, पास्टर से प्रार्थना कराने के कारण। तो क्या पास्टर से प्रार्थना कराना गलत है? नहीं, पास्टर से प्रार्थना कराते समय हम उसे खुदा मान लेते हैं, ये गलत है। अब वो पास्टर हमारे लिए पास्टर नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो हमारे लिए खुदा। उसका हाथ चूमेंगे, उसको बैठा के खुला बैठा देंगे। अरे आदर करो, लेकिन वो भी मेरे और आपके समान एक मनुष्य है। सुनना किसकी है? सुनना पास्टर की नहीं है, सुनना याजक की नहीं है, सुनना ब्रदर रोहित की नहीं है, सुनना वचन की है। क्योंकि मैं यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जो मेरी बातें मानता और सुनता है वो उस मनुष्य के समान होगा जिसने भूमि को गहरा में खोदा और चट्टान पर नींव डाली। क्या बोलूं मैं, सब कुछ क्लियर। किसी मनुष्य के पास जाके हमें नहीं पूछना भैया हमारा दिन कैसा जाएगा, भैया हमारे आने वाले दिनों में भैया हम कौन सा पत्थर रंग का पहने, नीला वाला पहने, लाल वाला, सफेद वाला। हमारे सारे दिन नियुक्त किए गए, हमारे सारे दिन पिता ने हमें दिए हैं। हम पिता के वचन पे विश्वास करें, हम पिता के वचन से लिपटे रहें, हमारे लिए सब अच्छा है।
मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे जीवित महान पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम आपको नाम को धन्य कहते हैं कि तू हमारा कितना प्रेमी और कितना दयावंत और अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु जी। जो तेरी बातें समय रहते मान लेते हैं उनको तू शिरोमणि बनाएगा। अपने समान और अपनी स्वरूप और अपनी समानता में तूने बनाने के वायदे किए हैं खुदावन प्रभु जी, और तेरे वायदे सच्चे हैं खुदावन प्रभु जी। सचमुच एक एक वचन जो आज हमने सुना हमारे हृदय पे नक्श हो गया खुदावन प्रभु, और आपने हमें यह बात की ज्ञान बुद्धि और समझ दी कि आइंदा हम उन चीजों को कभी ना करें खुदावन प्रभु जो तेरी दृष्टि में घृणित है खुदावन प्यारे प्रभु जी। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन जो तूने आज स्वर्ग से हमें दिया है हमारी आंखों को खोलता है, हमारे कानों को खोलता है प्रभु, और हमारे मुंह को खोलता है कि हम तेरा सच्चे मन से प्रभु तेरा गुणवाद कर सके खुदावन प्यारे प्रभु जी। सचमुच में तू वो महान खुदा है जिसने अपनी दृष्टि हम पर बनाकर रखी है प्रभु जी। खुदावन हम इस योग्य न थे, इस लायक न था, न खूबी थी, न लियाकत था खुदावन प्रभु। प्रभु तूने वहां से निकाल कर जैसे अब्राहम से कहा बुलाया, तुझे बुलाया, और आपने हमें बुलाया खुदावन प्रभु जी, और हम आपके नाम को धन्य कहते हैं कि सचमुच में हम तेरी इच्छा को पूरी करने वाले बने प्रभु। तेरी समानता तेरे स्वरूप में बदल जाकर तेरे को रूबरू देखने पाए प्यारे प्रभु। ये इच्छा ये ख्वाहिश जो तूने हमारे जीवन में डाली है खुदावन प्रभु, ये तेरे नाम में पूरी हो खुदावन प्रभु। हमारा यहाँ बैठना खुदावन प्रभु किसी के लिए भी व्यर्थ ना ठहरे, परंतु एक आशीर्वाद का प्रभु जी कारण बनने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। जैसा वचन बताता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो वो सारी चीजें जो मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है तो वो अपने सेहत में दे दूंगा। और सचमुच में प्रभु जब हम आपकी आज्ञाओं को, हर छोटी बड़ी आज्ञाओं को जो तू हमें दे रहा है प्रतिदिन, उनको मानने में चौकसी करते हैं खुदावन प्रभु, हमारे हृदय तेरे लिए खुदावन और आनंद से भर जाते हैं खुदावन कि सचमुच में तू हमारा कितना ख्याल रखने वाला, कितना दयावंत परमेश्वर है प्रभु जी। कि खुदावन हमारे कामों जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है, विचारते भी नहीं है, उन कामों को तू किस बहरूपी से हमारे सामने करके दिखाता है प्रभु जी। सचमुच में हम तेरी इच्छा को पूरा करने वाले बने प्रभु। हमें से हर एक जन यहाँ बैठा है खुदावन प्रभु, आज हमें से हर एक को हलीम कर, नम्र कर, दीन कर खुदावन प्रभु जी, कि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं पिता परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है कि अनकाना ने खुदावन प्रभु जी वो खूबसूरत प्रभु जी ओढ़ना ले लिया था, और उसको ईंटे और उसने जो सोने की चांदी की जो भी चीजें थी खुदावन प्रभु उसने अपने तंबू में जाके गाड़ दी खुदावन प्रभु जी। मगर खुदावन पिता परमेश्वर आपने खुदावन प्रभु यीशु को बताया खुदावन प्रभु जी, जब वहां गया तो वो सारी चीजों को लेकर उसने उसको भस्म कर दिया खुदावन प्रभु जी, उसको नष्ट किया खुदावन पिता परमेश्वर। ऐसी कहीं हमने भी तो कहीं कोई चीज चुरा के तो नहीं रखी है खुदावन, हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज है तो नहीं जिससे हम खुदावन प्रभु वंचित रह जाएं, परंतु प्रभु आपके वचन में हम बने रहने के कारण प्रभु आप हमें प्रतिदिन शुद्ध और पवित्र करते हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी। प्यारे मुंजी परमेश्वर, सचमुच में तेरा ये अनुग्रह, तेरा ये फजल जो हम पर हमारे परिवारों पर पड़ा है खुदावन प्रभु जी, हम आपको नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। सचमुच में हम यहाँ बैठे हैं मगर हमारे घर की रक्षा सुरक्षा आप कर रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। आपने जैसे हमें बुलाया हम आपकी बुलाहट को सुनकर अनसुनी ना करें प्रभु, इग्नोरेंस ना बने, इग्नोरेंट ना हो जाए, परंतु अपने कदमों को बाहर निकालें, एक मन होके चलें, विश्वास से चलें। जैसे अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, हम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं प्रभु। जैसे पतरस पौलुस ने खुदावन आग लगाई, हम भी एक आग लगाने वाली बने खुदावन प्रभु। जो आत्मा हमारे अंदर जल रही है वो यही है कि हम किस तरीके से प्रभु जी वो आग को फैलाएं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और आपने उसका प्रभु जी प्रबंध कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। सब कुछ मैं आपके हाथों में देती हूँ, अपने याजक को तेरे बलवंत दाहिने हाथों में देती हूँ, जिनके जरिए प्रभु आप अपने आत्मिक अन्न को बरसाते हैं और हमारे इस कमजोर नढाल और प्रभु जी कमजोर शरीर को बलवंत फिर से करते हैं खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर। हर एक उत्तम आशीष स्वर्ग से आती है, इसलिए प्रभु उन स्वर्गीय आशीषों को ले लेकर प्रभु हम दूसरों में बांटने वाले बन सके खुदावन प्रभु। अपने तक सीमित ना रखें, परंतु हम बताएं, चाहे कोई सुने या ना सुने, हम बोले
पिता परमेश्वर तेरे नाम से जो कुछ करें तेरे नाम से करें खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर हमारे आज के दिन भर आपने इतनी अच्छी तरीके से हम सबको रखा, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आने वाले समय को भी खुदावन प्रभु तूने हमारे लिए मार्ग तैयार कर रखा है। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु हम सबको एक विशेष फजल दे, सामर्थ्य दे। जो YouTube और Facebook से इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके हृदय भी छिदे खुदावन प्रभु, सिर्फ सुनने के लिए नहीं परंतु चलने के लिए, मानने के लिए खुदावन प्रभु प्रेरित हो जाएं। खुदावन प्रभु सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो स्वर्ग में है तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमें अपने अपराधी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें लड़ाई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जला हमेशा। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। भाई नॉर्बर्ट और भाई आर्थर मेसी और अलीजा आंटी के यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड भाई।